नमस्ते। हम सब अक्सर सोचते हैं ना कि दुनिया का सबसे बड़ा खजाना कहाँ होगा, किसी गुफा में या समंदर की गहराई में। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि वो खजाना कहीं बाहर है ही नहीं, बल्कि हमारे ही अंदर छिपा है। जी हाँ, आज हम एक ऐसे ही छुपे हुए अनमोल खजाने की बात करने वाले हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर वो बेशकीमती दौलत, वो शक्ति जो सब कुछ बदल सकती है, वो सच में हमारे ही भीतर मौजूद हो तो? और सच तो यही है, ये खजाना वाकई हमारे अंदर है। और जानते हैं इसे क्या कहते हैं? अवचेतन मन, यानी हमारा सबकॉन्शियस माइंड। यही है वो जादुई शक्ति जिसके बारे में आज हम गहराई से जानेंगे। तो चलिए इस खजाने की पड़ताल शुरू करते हैं। यूं समझिए कि नक्शा हमारे हाथ लग गया है और अब हम उस संदूक को खोलने जा रहे हैं जिसमें इसकी असली शक्ति छिपी है। तो ये अवचेतन मन आखिर है क्या चीज? देखिए, ये हमारी भावनाओं, हमारी आदतों, यादों और हमारे विश्वासों का एक बहुत बड़ा गोदाम है। सच कहूं तो यही वो ताकत है जो पर्दे के पीछे से हमारी पूरी जिंदगी को चला रही है। अब इसे और अच्छे से समझने के लिए हमें अपने मन की बनावट को देखना होगा। इसके ना दो बहुत ही जरूरी हिस्से हैं जो हमेशा एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। अच्छा, तो मन के ये दो हिस्से काम कैसे करते हैं? आप इसे एक जहाज की तरह समझिए। जहाज का जो कप्तान है ना, जो सोच समझकर फैसले लेता है, चलो इस दिशा में जाना है, वो है हमारा सचेत मन, यानी कॉन्शियस माइंड। लेकिन जहाज को असल में चला कौन रहा है? इंजन रूम में काम करने वाली वो पूरी टीम, वो क्रू जो बिना सवाल किए कप्तान के हर आदेश को मानती है, वो है हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। ये सिर्फ महसूस करता है और आदेशों का पालन करता है। असली ताकत तो इसी के पास है। और ये जो शक्तिशाली क्रू है ना, यानी हमारा अवचेतन मन, ये एक बहुत ही सीधे लेकिन बेहद पक्के नियम पर काम करता है। और वो नियम बस इतना सा है कि अवचेतन मन कभी बहस नहीं करता। ये एक वफादार सेवक की तरह है। हमारे जो भी विचार मन में बार बार घूमते हैं, यह उन्हें बिना किसी सवाल के एक कमांड मानकर अपना लेता है। और बस यहीं पर सारा खेल छिपा है। तो अगर हमारा अवचेतन मन हमारे विचारों को ही आदेश की तरह लेता है, तो इसका हमारी असल जिंदगी पर क्या असर होता है? चलिए देखते हैं कि कैसे हमारी सोच ही हमारी सच्चाई बन जाती है। सोचिए, अगर कोई बार बार अपने मन में ये दोहराए कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो ये सिर्फ एक मामूली सोच नहीं है, ये अवचेतन मन को दिया गया एक सीधा सीधा आदेश है। और जैसे ही अवचेतन मन इस आदेश को सुनता है, वो इसे सच मान लेता है। फिर क्या, वो ऐसे हालात बनाने लगता है जिससे ये बात सच साबित हो जाए। वो मौके और रास्ते बंद करने लगता है। लेकिन अगर इसकी जगह आदेश ये हो कि मैं ये कर सकता हूं, सोचिए ये कितना शक्तिशाली और पॉजिटिव कमांड है। जब अवचेतन मन इस कमांड को सुनता है, तो वो इसे सच करने के लिए पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है। वो नए रास्ते, नए मौके और नए नए समाधान खोजना शुरू कर देता है ताकि ये बात हकीकत बन सके। यही है हमारे विचारों की असली ताकत। तो अब जब हम इस खजाने का राज जान चुके हैं, तो सवाल यह है कि इस संदूक के अंदर आखिर रखा क्या है। चलिए देखते हैं कि हमें इससे कौन कौन सी दौलत मिल सकती है। अगर अपने अवचेतन मन को सही दिशा दी जाए, तो बेहतर सेहत, अपने काम में सफलता, खुशहाल रिश्ते और यहाँ तक कि धन, ये सब कुछ हासिल किया जा सकता है। ये सब कुछ उसी भीतरी खजाने का ही हिस्सा है। तो सबसे बड़ी और जरूरी बात यह है कि किसी भी मुश्किल का हल, कोई भी बुद्धिमानी या शक्ति, वो कहीं बाहर नहीं है। वो सब कुछ पहले से ही हमारे अंदर मौजूद है। हमें बस उसे पहचानना है और इस्तेमाल करना सीखना है। तो इस पूरे खजाने की चाबी क्या है? हमारे अपने विचार। यही वो चाबी है जो इस खजाने का ताला खोलती है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम अपने मन को क्या हासिल करने का आदेश देने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट में अपनी राय बताइए और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।